अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर इरफान और आप देख रहे हैं अफान हेल्थ सेंटर यूट्यूब चैनल। मेरे देखने वालों सुनने वालों, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और रायपुर सिटी के अंदर प्रैक्टिस करता हूं अफान हेल्थ सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादातर बेऔलाद हज़रात के मुतालिक है। मैं ज़्यादा बेऔलादी को यानी कि इनफर्टिलिटी को डील करता हूँ। तो मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपको कितने अरसे से मसला है, तो कोई अपना अरसा बताते हैं, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इससे पहले कहाँ से इलाज करवाया, तो मतलब डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात का मुझे बताते हैं कि हमने वहाँ से इसका ट्रीटमेंट लिया है। तो अगला सवाल मेरा ये होता है कि आपने जब उनसे ट्रीटमेंट लिया तो आपकी फाइंडिंग उन्होंने बताई कि आपको इशू क्या है जिसकी वजह से आप बेऔलादी के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। तो ऐसा मुझे बहुत कम पेशेंट्स के अंदर बात मिलती है कि किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने उनकी फाइंडिंग की हो, मर्ज़ को डायग्नोस किया हो, डायग्नोस करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके अंदर ये इशू चल रहा है, तो हम इसका इंट्रा ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको आपका ये बेऔलादी का इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मोस्टली तो यही बात सुनने को मिलती है कि हम फ़लाँ हकीम साहब के पास गए थे, फ़लाँ डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा जी आप ये मेडिसिन खा लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। असल में हमने समझना ये है कि क्या बेऔलादी ही एक मर्ज़ है या ये एक मर्ज़ का नाम है, और ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग बेऔलादी के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेजर इश्यूज़ हैं बेऔलादी का मर्ज़ या बेऔलादी के अंदर हमें मुब्तला करने के। तो इंशाल्लाह आज इसको हम मोटी इसकी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको एक एक चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमारी इस इशू के अंडर कितने इश्यूज़ आ रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं तो जो उसके अंदर एक बड़ी वजह हमें नज़र आ रही होती है, वो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका पीएच लेवल कैसा है। आपकी सीमन के अंदर आपका सीमन के अंदर पीएच लेवल का ज़्यादा होना ये भी बेऔलादी की वजह है, जो कि फ़ीमेल के अंदर जैसे ही आपका मादा तौलीद जाता है तो इसकी ख़ास सिम्टम है कि आपकी मिसेज या आपकी फ़ीमेल जो आपका पार्टनर है वो आपको जलन की शिकायत करेगा कि मेरे यूट्रस के अंदर जलन हो रही है। अब दूसरी वजह जो है सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर हम टोटल काउंट को देखते हैं कि बाद पेशेंट्स की टोटल काउंट बहुत कम होती है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का इशू हो जाता है। तीसरी वजह जो हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर देखते हैं वो आपकी एक्टिव स्पर्म है। अगर आपकी एक्टिव स्पर्म्स की क्वांटिटी मतलूबा मिकदार या उनकी क्वांटिटी कम है तब भी जाके आपकी जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। उसके बाद बहुत सारे और इश्यूज़ जो हमारे आजकल उम्मा हज़रात की नज़र में आए हुए हैं, जिसको हम प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, यानी कि सूरत इंजाल, या इसको आप दूसरे अल्फाज में मर्दाना कमज़ोरी का नाम देते हैं। तो ये भी एक वजह है, लेकिन ये सारी ये नहीं है कि सिर्फ आपकी सूरत इंजाल की वजह से बेऔलादी का इशू चल रहा है, बट सिर्फ ये एक वजह है। और इसको अगर मैं 100 में से पॉइंट्स दूँ तो ये 20% पॉइंट्स बनते हैं प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के। तो उसके बाद आपके मादा तौलीद की जो मिकदार है उसका कम होना भी इसकी एक ख़ास वजह है। इसी के बाद अगर आप देखें तो आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर आपके पस सेल का आना बहुत बड़ी वजह है। अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर पस सेल शो हो रहे हैं तो आप अपने एक्टिव स्पर्म पे काम करने की बजाय और अपने टोटल काउंट को बढ़ाने की बजाय सबसे पहले अपने पस सेल को कम करिए। जब तक आपके पस सेल कम नहीं होते तब तक आपकी इनफर्टिलिटी का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके आरबीसी बाज़ पेशेंट्स के अंदर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर आरबीसी शो हो रहे होते हैं। तो आप उससे पहले कि आप अपने एक्टिव स्पर्म के ऊपर काम करें, आप अपने आरबीसी को किसी तरीके से की मेडिसिन लेने के बाद ख़त्म करें। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है एपिथेलियल सेल पेशेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म की तरफ जाने से पहले कि आप अपने नंबर 1 पस सेल को कम करवाइए, नंबर 2 आप अपने आरबीसी सेल्स अगर आ रहे हैं उनको कम करवाइए, और एपिथेलियल सेल अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो उनको कम करवाइए। उसके बाद मज़ीद आपकी जो चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करवाएं और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लें। तो अगली जो कुछ चीज़ें हैं, बचपन के अंदर कुछ गलत कार्यों का हो जाना, ये कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं अपने पेनिस के साइज़ के मुतालिक। तो ज़हन में रखिएगा कि मोस्टली पेनिस के साइज़ के अंदर जो लोग परेशान हैं, इनफर्टिलिटी के अंदर पेनिस का साइज़ मैटर नहीं करता। अगर आपके पेनिस का साइज़ सिर्फ 3 इंच तक भी है तो आप किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए काबिल हैं।
ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, ये परेशानी वाली बात नहीं है, पेनिस का साइज़ इसमें मैटर ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद ये जो दो इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी के, इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं, एक एजोस्पर्मिया है और एक ओलिगोस्पर्मिया है। तो हम अभी बात कर रहे हैं आपके ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, जिसके अंदर आपकी ये जो इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन एजोस्पर्मिया इससे यकतरफ मुख्तलिफ है, उसमें आपके जो स्पर्म काउंट नहीं शो होती, सब कुछ आपका नील होता है। और उसकी बड़ी वजह जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखी है, वो पेशेंट्स के या तो फैमिली के अंदर चला आ रहा है सुजाक का मर्ज, जिसको हम गनोरिया कहते हैं, या उस मेल को खुद कहीं से इसकी बीमारी लग गई है गनोरिया की, जिसकी वजह से पस सेल आपकी रिपोर्ट के अंदर मोस्टली आपको काउंटिंग में नहीं देते, वो आपको मैनी की शक्ल में देते हैं कि आपकी रिपोर्ट के अंदर जो आपकी पस सेल है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो काउंटेबल नहीं हैं। तो इसको सामने रखिएगा। और फिर हम अगर ख़वातीन की तरफ आ जाएँ तो ख़वातीन के अंदर भी कुछ मसाइल हैं, लेकिन बिलीव मी मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने ये देखा है, हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बुरी चीज़ है कि जब किसी के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही होती तो हम सिर्फ ख़वातीन को ही उसका इल्ज़ाम देते हैं कि अगर औलाद नहीं हो रही, हम अपने बच्चे का, अपने भाई का, उसकी दूसरी जगह पे शादी करना चाह रहे होते हैं। लेकिन बिलीव मी मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मोर देन 80% मेल के अंदर इशू निकलता है और मेल ही उसमें इन्वॉल्व होता है। 20% इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन के अंदर हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर है और बहुत इस चीज़ को सामने रखा जाता है। जब किसी की यहाँ औलाद नहीं हो पा रही होती तो हम ख़वातीन को ही मौज़े इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं ख़वातीन के कुछ मसाइल के ऊपर डिस्कस करूँगा और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। तो बट एक हमारी बात ज़हन में रखिएगा, जब इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा हो तो सबसे पहले अपने मेल की जो टेस्ट हैं वो करवाएं, उसके बाद ख़वातीन की तरफ जाएँ। ख़वातीन के कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं और कुछ मखसूस अमराज हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं अभी वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन बाखुदा तुक्के के ऊपर और एक अंधाधुन सिर्फ बेऔलादी को ही सामने रखते हुए अपना इलाज मत करवाइएगा। अपनी फाइंडिंग करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं और जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे अहम बात कि जब से ये बेऔलादी का इशू ज़्यादा चलना शुरू हो गया हमारे माशरे के अंदर, उतने ही ज़्यादा दावेदार आ गए हैं बेऔलादी का इलाज करने वाले। मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी किसी के पास आप खुसूसन बेऔलादी के हवाले से ट्रीटमेंट लेने जाएं तो उनसे काइंडली जो भी हकीम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे आप ये आपका हक बनता है कि उससे पूछें कि डॉक्टर साहब आपने इससे पहले कोई पेशेंट्स आपसे ठीक हुए हैं, उनके यहाँ औलाद पैदा हुई है, या कम से कम उनकी कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई हैं, तो हमें कम से कम कोई रिपोर्ट्स दिखा दें या कोई ऐसे बंदे का नंबर दे दें जिसने आपसे ट्रीटमेंट लिया है और वो ठीक हो चुका है। ये आपका हक बनता है। आप मेरे पास आएँ, मेरे से भी ये सवाल करें। आप किसी के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी या किसी भी मर्ज़ के बारे में पूछने के लिए या उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपका हक बनता है आप उससे पूछें कि डॉक्टर साहब आप इस तरह के पेशेंट्स को पहले डील कर चुके हैं और उसका वो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप वो देखें। क्योंकि मेरा भाई उस माशरे के अंदर जब से ये बेऔलादी का इशू ज़्यादा फैल रहा है तब से इसके दावेदार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बिलीव मी कि तकरीबन रो रहे होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है बट हमें इस चीज़ का कोई अफाका नहीं हुआ। तो काइंडली जब भी किसी के पास जाएं, उनके पास रिपोर्ट्स कहें जी आपने अगर कोई पेशेंट्स आपसे ठीक हुए हैं तो हमें काइंडली कोई रिपोर्ट दिखा दें, कोई ऐसा पेशेंट बता दें, किसी के नंबर दे दें जो आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद सेहतयाब हुआ है। अल्लाह आप सबका हामी व नसर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।